हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ने गेस कर लिया होगा जो ये बर्ड आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है। अगर मैं बात करूँगा पर्टिकुलरली जो हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी पहले बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो हमारा जो स्टेट बर्ड था वो था ब्लैक नेकेड क्रेन, यानी कि वो था ब्लैक नेकेड क्रेन। वो था स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अगर आप यूटी की बात करेंगे तो यूटी बर्ड रहेगा, यूटी बर्ड ऑफ जे एंड के रहेगा, वो रहेगा वन ककोर, जिसको हम कश्मीरी में वन ककोर के नाम से जानते हैं। वन ककोर आपने सुना होगा, बट इसका जो टेक्निकल नेम है वो है कालीज फेसंत। कालीज फेसंत, यहाँ पे फेसंत यहाँ पे रहेगा। इसका नाम जो है साइंटिफिक, यहाँ पे इसका नेम जो है साइंटिफिक नेम है वो है खालिज पेशेंट। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप बोलेंगे खालिज पेशेंट। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे हमारे पास नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टेट लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में भी इसमें एक्सपेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। पर्टिकुलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो आने वाले एग्जामिनेशन में ये सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मैप की रिप्रेजेंटेशन किस इस एरिया और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नेशनल पार्क और कितना नंबर ऑफ नेशनल पार्क अवेलेबल है जम्मू कश्मीर में आफ्टर द यूटी फॉर्मेशन, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और कितनी सारी अवेलेबल है हमारी यूटी में, यूटी जे एंड के में, एक्सेप्ट लद्दाख की बात अलग करेंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्कस एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे मैपिक रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारे पास यूटी का मैप यहाँ पे अवेलेबल है तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये वाला रहता है लद्दाख रह रीजन, और करगिल रह रीजन यहाँ पे रहता है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये रहता है, लद्दाख वाला रीजन ये रहता है, श्रीनगर वाला एरिया या जम्मू वाला रीजन ये पाला रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये देखिए पहलगाम के की लोकेशन दी गई है, बडगाम की लोकेशन दी गई है, कुलगाम की लोकेशन दी गई है, राजौरी की लोकेशन यहाँ पे, कुपवारा की, हरवार की, गिलगित की, यहाँ पे मुजफ्फराबाद की लोकेशन दी गई है। तो इन सारी जगहों में हमें बहुत सारी नेशनल पार्क एज वेल एज यहाँ पे जसरोता वगैरह दिखाया गया है जो जम्मू रीजन में आता है। यहाँ पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैपिक रिप्रेजेंटेशन हो गई थी, अब हम बात करते हैं सीधे यहाँ पे नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। सबसे पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो होता क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। वह नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सब सिंपल मीनिंग में आप याद रखेंगे, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, यहाँ पे आपको इजीली एक्सेस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सेस लेना पड़ेगा तभी आपको नेशनल पार्क में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंडेजर्ड वल्नरेबल और वो कैन से नियरली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को रखा जाता है। तो उनको का मद्देनज़र रख के यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कंसिडर कर दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सिंपल टर्म में याद रखोगे, ये ओपन रहता है पब्लिक के लिए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया भी होता है, यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको परमिशन और टिकट की ज़रूरत पड़ती है। आपको नेशनल पार्क में तभी एंटर मिलेगी जब आपके पास टिकट होगी या आपके पास कोई परमिशन होगी, तभी आप नेशनल पार्क में एंटर कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जनरल पब्लिक वहाँ पे जा सकता है, फ्रीली वहाँ पे जा सकता है, विदाउट परमिशन वहाँ पे घूम फिर के आ सकता है। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिफिनिट एरिया में, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया लिया तो ये वाले एरिया में सिर्फ नेशनल पार्क बनी रहेगी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक बाउंड्री, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिडर करते हैं।
जैसे हमें पहलगाम में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे नेशनल पार्क में जितने भी सारे फ्रूट्स या फायरवुड है उस पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, वहाँ से कोई कलेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ वहाँ से लेके नहीं जा सकता, कोई भी बंदा जाएगा तो उठा लेगा, उसको वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है। जनरल पब्लिक कैन नॉट यूज़ द पार्क और कलेक्ट एनी मटेरियल। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन, सेम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी आप कुछ भी यूज कलेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वहाँ पे कोई फ्रूटस हो या फायरवुड हो, कोई लकड़ी हो, वहाँ पे उठा नहीं सकते हो। तो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बात करेंगे फर्दर हमारे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो और कितना एरिया है उनका और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मैं आता हूँ सीरियल नंबर 1 पे। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सब पहले नंबर पे आता है दाची गांव। दाची गांव का मतलब होता है 10 विलेजेस। दाची की बात करेंगे, दा का मतलब होता है 10। दाची दाची का मतलब होता है 10। गांव का मतलब होता है विलेज, यानी 10 विलेजेस का ये नेशनल पार्क बन के नेम पे इसको नाम रखा गया है दाची गांव। इसके अराउंड 10 विलेजेस होंगे तभी जाके इसको दाची गांव नेशनल पार्क रखा गया। ये श्रीनगर और पुलवामा एरिया में पाया जाता है। श्रीनगर और एरिया में कभी क्वेश्चन रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दाशिगम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे ऑप्शन था पुलवामा, श्रीनगर, लेह एंड किश्तवाड़। वहाँ पे श्रीनगर नहीं था, आपको कंफ्यूज नहीं करना। इसका कुछ पार्ट श्रीनगर और कुछ पार्ट पुलवामा में आता है। तो इसका टोटल एरिया रहेगा 141 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये तीसरे नंबर पर आती है। अगर हम इस लिस्ट में बात करेंगे 141 इसका बड़ा एरिया है। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क की बात करेंगे जिसका दूसरा नाम सिटी नेशनल पार्क है। ये मेनली श्रीनगर में पाई जाती है, तभी इसको सिटी का नेशनल पार्क कहा जाता है। सलीम अली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो बर्डमैन ऑफ इंडिया था मिस्टर सलीम, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, उनके नाम पे इसको रखा गया है सलीम अली नेशनल पार्क। ये सबसे छोटी नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर की। पर्टिकुलर बात करेंगे तो क्योंकि इसका एरिया ऑलमोस्ट 9 स्क्वायर किलोमीटर ही है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है। हिमस नेशनल पार्क अभी हमारे यूटी में लाई नहीं करती, ये करती है यूटी ऑफ लद्दाख में लाते हो। तो क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाती है? लेह में पाई जाती हैं। ये ऑलमोस्ट 4400 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करेंगे, सीधे किश्तवाड़ और डोडा में इसका पार्ट देखने को मिलता है। इसका टोटल एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बन जाती है फर्स्ट नंबर पे। अगर यूटी की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसका एरिया बड़ा है 400। तो उसके बाद काजीनाग नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वो आती है बारामूला। इसका भी एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है और टोटल ही इसका एरिया यहाँ पे 89 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है। 89 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो यूटी अभी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यस, इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 नेशनल पार्कस अवेलेबल है। अगर हम एक्सक्लूड करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख को, अगर ऑप्शन में आपको 4 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको 5 टिक करके आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। टोटल नंबर यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 180 स्क्वायर किलोमीटर की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस लिस्ट में अगर सबसे बड़ी बात करेंगे तो वो यहाँ पे सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लद्दाख में ही पाई जाती है, वो है छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी हो, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे पाई जाती है। तो गुलमर्ग तो हमने देख लिया बारामूला में। अब लिम्बर की बात करेंगे तो लिम्बर यहाँ पे बारामूला में पाई जाती है, 26 स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पे लच्छीपुरा भी की बात करेंगे तो वो है बारामूला में, वो भी 80 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बारामूला हमें 3 लाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग हो, लच्छीपुरा हो या लिम्बर हो,
तीनों के तीनों यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। हमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट में तीनों के तीनों यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो जो आरो वैली हमें पाई जाती है वो पाई जाती है पहलगाम में, वो आती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसमें टोटल एरिया रहेगा 425। बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी। उसके बाद हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास रहेगी शोपियान में। एरिया रहेगा 341 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे डकसूम राजपरियान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज राजपरियान। एग्जाम में पूछा जाता है राजपरियान किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, तो आप बोलेंगे सीधे ये डकसूम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में टोटल एरिया रहेगा 20 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो काराकोरम रेंज की बात करेंगे तो वो आता है लेह यानी कि लद्दाख में आता है वो काराकोरम वाइल्ड। ये 500 स्क्वायर किलोमीटर की बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेह लद्दाख में 4000 स्क्वायर की, ये वाली भी लेह लद्दाख में ही पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे रामनगर की बात करेंगे तो वो आएगी हमारे पास जम्मू में। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया रहेगा 31.50 यानी कि ऑलमोस्ट 32 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेगी वो आएगी हमारे पास पर्टिकुलरली यहाँ पे कठुआ रीजन में मेंशन कर दिया गया है। ऑलमोस्ट इसका एरिया रहता है 10 स्क्वायर किलोमीटर जसरोता। इसके रिगार्डिंग हमारे 4th क्लास जो रिक्रूटमेंट हो गई थी 2021 में हो गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 8000 पोस्ट पब्लिश कर दिए गए थे। उसमें से उसके पेपर उसके एग्जामिनेशन में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 4th में। मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इस जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग पूछा गया था। आप बने रहे मेरे साथ। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो उधमपुर सांबा जम्मू रीजन में ये पाया जाता है। 97.82 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है सुरिनसर मानसर सेंचुरी। अगर पर्टिकुलरली नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें कि जो पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में पाई जाती है नंदनी, तो वो है टोटल एरिया 33.34 स्क्वायर किलोमीटर। अगर थाजीवस यानी बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो वो है गांधरबल में। टोटल एरिया रहेगा 203। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज थाजीवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप बोलेंगे वो है बालतल सेंचुरी या थाजीवस या बालतल। इसके दो नाम है, आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। ये गांधरबल में है। उसके बाद त्रिकुटा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाई जाती है रियासी में। 31.77 किलोमीटर का एरिया रहेगा इसका। ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये थे 14th इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, यूटी जम्मू कश्मीर में। इसमें एक्सक्लूड करेंगे अगर हम यहाँ पे लेह लद्दाख की दो जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको एक्सक्लूड करके, तो हमारे पास टोटल रहेंगी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके अलावा रहेंगी 4 यहाँ पे हमारे पास नेशनल पार्क एक्सक्लूडिंग द नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख। तो फर्दर बात करते हैं हम यहाँ पे। अब नेशनल पार्क्स की बात करेंगे तो अब नेशनल पार्क्स को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो 5 नेशनल पार्क्स है इनमें क्या पर्टिकुलर कौन सा मैमल्स या कौन सी बर्ड स्पीशीज़ वगैरह पाई जाती हैं, या इनमें कौन सा पर्टिकुलर एनिमल वगैरह पाया जाता है, ये कब एस्टेब्लिश करी गई थी। तो ये हम डिटेल में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा डीप पूछते हैं। आजकल के एग्ज़ामिनेशन में थोड़ा कंसेप्ट जो यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम दाचीगाम की बात करेंगे। सबसे पहले मैं दाचीगाम पे आऊँगा। नेशनल पार्क रहेगी हमारे यहाँ पे 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहेगा। ये जो मैंने आपको बोला ये हमारे पास श्रीनगर प्लस पुलवामा ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 141 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहेगा इसका। 22 किलोमीटर दूर रहेगा श्रीनगर से। दाची का मतलब होता है 10 और गांव का मतलब होता है विलेज, यानी 10 विलेज।
या 10 विलेज के नाम 10 विलेजेस को अराउंड ये नेशनल पार्क होगी, तभी जाके इसको दाचीगाम नाम रखा गया है। इसमें एक फ़िश फार्म जो ट्रॉट फिश होती है, जो पर्टिकुलर बहुत ही फेमस फिश होती है, स्पीशीज़ ऑफ फिश होती है, वो भी इसके अंदर एक फ़िश फार्म बनाई गई है। किसके अंदर? वो दाशीगाम नेशनल पार्क के अंदर बनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क द ट्रॉट फिश फार्म वाज इज़ एस्टेब्लिश्ड, तो आप बोलेंगे वो है दाशीगाम। पर्टिकुलरली यहाँ पे बर्ड की बात करेंगे तो वो है हांगुल और कश्मीरी स्टैग, यानी कि हमारा जो यूटी एनिमल है वो है हमारा हांगुल यानी कश्मीरी स्टैग, वो पाया जाता है इसी पार्क में दाचीगाम में। इसके अलावा हम इसमें पाया जाता है मस्क डियर पाया जाता है, लीपर्ड पाया जाता है, हिमालयन ब्लैक बियर एंड हिमालयन ब्राउन बियर भी इसमें पाया जाता है दाचीगाम नेशनल पार्क में। अब पर्टिकुलर ये बात करेंगे यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क की, जो मैंने अभी बोला आपको, जो हमारे सिटी में आती है, पर्टिकुलरली श्रीनगर में आती है, इसलिए इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी हम जानते हैं। एरिया रहेगा सबसे छोटा ऑलमोस्ट 9 स्क्वायर किलोमीटर। इसको नेम रखा गया है आफ्टर सलीम मोज़ुद्दीन अब्दुल अली। सलीम मोज़ुद्दीन अब्दुल अली जो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया? आप बोलेंगे सलीम मोज़ुद्दीन अब्दुल अली। तो इस्टेब्लिश किया गया है इसको 19 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे जो इस्टेब्लिश करी गई थी, उसके बाद ये इसको चेंज किया गया था गल्फ़ कोर्स। यहाँ पे गल्फ़ खेला जाता है। इसको जो गवर्नमेंट थी 1998 2021 तक जो गवर्नमेंट थी, तो उसने इसको रॉयल स्प्रिंग गल्फ़ कोर्स में चेंज कर दिया था। इस पार्क को नेशनल पार्क को सलीम अली नेशनल पार्क को जो श्रीनगर में है, ये रॉयल स्प्रिंग गल्फ़ कोर्स इसमें खेला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ कन्वर्टेड इनटू रॉयल गल्फ़ स्प्रिंग कोर्स, तो आप बोलेंगे वो है सिटी नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क। अब पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पे काजीनाग नेशनल पार्क की, जो हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में टोटल एरिया रहेगा 89 स्क्वायर किलोमीटर, जो नॉर्थ बैंक ऑफ जहलम क्लोज टू LOC बारामूला, जो LOC के करीब जो हमारा जहलम रिवर है उसके नॉर्थ साइड पे ये लाई करता है, उसके नॉर्थ बैंक पे ये लाई करता है। LOC के करीब है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान लाइन है उसको बोलते हैं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करेंगे तो वो होता है द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिफरेंस बहुत होता है। यहाँ पे पाई जाती हैं ऑलमोस्ट 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स। यहाँ पे 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, यहाँ पे रियर, थ्रेटनड एंड एंडेंजर्ड तीनों की तीनों यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 120 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाई जाती है काजीनाग में। अगर बर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलरली गोल्डन ईगल, मोनाल फेसंत, स्पैरो, हॉक, कुकू, नट क्रैकर, रेड फ्लाई कैचर, यहाँ पे पर्टिकुलरली बर्ड्स पाए जाते हैं। और एनिमल्स में बात करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल हमारे पास मार्खोर, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये है पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट मैमल्स एज वेल एज बर्ड्स इन काजीनाग नेशनल पार्क। अब बात करेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो यूटी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाली नेशनल पार्क है। यहाँ पे पाया जाता है ट्री स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली सीड्रस, दीदार, पाइनस, ग्रिकिडियाना, पाइनस वालिचियाना, ये सारे ट्री स्पीशीज यहाँ पे पाई जाते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये सीड्रस, दीदार, पाइनस, ग्रिडियाना, पाइनस वालिचियाना, ये ट्री स्पीशीज़ कहाँ पे पाई जाती है? तो आप बोलेंगे ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा 15 मैमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर मैमल्स की बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हांगुल देखने को मिलता है, मस्क डियर हमें देखने को मिलता है, लंगूर, लीपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर भी हमें यहाँ देखने को मिलता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क।
और इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर और लीपर्ड वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, कहाँ पे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। तो अगर अब फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे हिमस नेशनल पार्क की, हिमस नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है जो ईस्टर्न लद्दाख में पाई जाती है। तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ब्रीडिंग पॉपुलेशंस वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होता है, अरगाली यानी ग्रेट तिब्बतियन शीप, अरगाली उसको बोला जाता है, बरहल ब्लू शीप इसको बोला जाता है। बरहल शीप है या गोट, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है, बट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बरहल शीप ही ब्लू शीप है, ये गोट नहीं है। बट कंट्रोवर्सी अभी भी है। अगर एग्ज़ाम में शीप या गोट होगा, जो भी ऑप्शन होगा आप इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस कन्फ्यूजन नहीं करना है। बरहल पे कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है, गोट या शीप है, बट यहाँ पे ब्लू शीप इसको कंसिडर किया गया है। और क्या पाया जाता है वहाँ पे, तिब्बतियन वुल्फ पाया जाता है, यूरेशियन ब्राउन बियर पाया जाता है, रेड फॉक्स पाया जाता है यहाँ पे। और उसके अलावा बर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पाई जाएंगी गोल्डन ईगल, लमरगियर वॉल्चर पाया जाता है, हिमालयन ग्रिफन वॉल्चर यहाँ पे पाया जाता है। गोल्डन ईगल के अलावा लमरगियर वॉल्चर एंड हिमालयन ग्रिफन वॉल्चर पाया जाता है हिमस नेशनल पार्क में, जो कि हमारी कहाँ पे है, जो हमारी यहाँ पे है हिमस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। उसके बाद बात करते हैं हम पर्टिकुलरली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करेंगे हम। तो चलिए सीधे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे आते हैं। पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करेंगे जो जिनमें बहुत सारा हमें फीचर देखने को मिलता है। सब की सब डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो पर्टिकुलर मुझे लगा मैंने वो यहाँ पे डिस्कस करनी है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। यह पर्टिकुलरली 26 किलोमीटर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पे पाया जाता है। एरिया रहेगा 33 स्क्वायर किलोमीटर इसका। और यहाँ पे पाया जाता है रेयर प्लस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, जो रेयर और एंडेंजर्ड होते हैं वो वाली स्पीशीज़ और मैमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। लीपर्ड, और क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे, लीपर्ड, वाइल्ड बोर, रीसस, मंकी, गोराल, ग्रे लंगूर यहाँ पे पर्टिकुलरली पाया जाता है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर सुरिंसर की बात करेंगे तो सुरिंसर में यहाँ पे पाया जाता है, ये उधमपुर, सांबा, जम्मू तीनों एरिया में पाई जाती है। टोटल एरिया रहेगा 98 स्क्वायर किलोमीटर। 8 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा गोराल, वाइल्ड बोआर, बार्किंग डियर एंड लीपर्ड भी पाया जाता है यहाँ पे। बर्ड्स की बात करूँ मैं यहाँ पे ब्लैक पैट्रिज, रेड जंगल फाउल, पी फाउल, ग्रे पैट्रिज, ग्रीन पिजन, ब्लू रॉक पिजन एंड रूफस टर्टल डो यहाँ पे पाया जाता है। ये रहेगा हमारा सुरिंसर वाला, मानसर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फीचर्स। उसके बाद जसरोता की बात करेंगे। इसमें क्लास 4 में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट में बताने जा रहा हूँ आपको। टोटल एरिया रहेगा 10 स्क्वायर किलोमीटर। कठुआ में पाया जाता है। यहाँ पे भी पाया जाता है जो हमारा रिसेंटली यूटी बर्ड बन गया है, कलीज फेशंत यहाँ पे, जिसको वन कॉकर के नाम से बनाया जाता है, जिसको साइंटिफिक नाम दिया गया है लोफोरा लिकोमिलोनस, लोफोरा लिकोमालिनोस, इसको साइंटिफिकली नाम दिया गया है लोफोरा। लेकिन वन कॉकर इसको हम यूटी बर्ड एज मानते हैं, कलीज फेशंत। ये जसरोता में पाया जाता है। तो पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, उज रिवर के बैंक पे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ ऑफ जसरोता विलेज। बम्बू प्लेटेशन यहाँ पे पाई जाती है, बम्बू प्लांटेशन भी यहाँ पे पाई जाती है। याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बम्बू प्लांटेशन वाइल्ड जसरोता वाइल्ड लाइफ में पाई जाती है। और यहाँ पे ब्रॉड लीव स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ब्रॉड लीव जो बड़े बड़े लीव्स वाली स्पीशीज़ होती हैं, जैसे अकाकिया कैक्चू, अकाकिया अराबिका, दल बिरगा सिसु, ये तीनों के तीनों यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा मैमल्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, रीसस, मंकी पाया जाता है। बर्ड्स की बात करूँ मैं यहाँ पे पी फाउल, ब्रीड जंगल बश क्वील, ग्रीन ब्लू पिजन पाए जाते हैं यहाँ पे, किसमें, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके बाद बात करूँ मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो भी पर्टिकुलरली यहाँ पे जम्मू रीजन में हमें देखने को मिलती है।
तो चलिए बात करते हैं इसके भी। इसका एरिया रहेगा टोटल 31 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू में पाया जाता है। इसमें टोटल मैमल्स की बात करूँ मैं तो टोटल मैमल्स हमारे पाए जाएंगे यहाँ पे 8 मैमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा क्या पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है यहाँ पे, बार्किंग डियर पाई जाती है, वाइल्ड बोर पाया जाता है, रीसस मंकी पाया जाता है यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। उसके अलावा हमारे पास 15 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स भी पाया जाता है यहाँ पे। फर्दर बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास रामनगर वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात। अगर हम ओइरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, जो पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला जो हमारे पहलगाम वाला एरिया रीजन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। टोटल एरिया रहेगा 4 to 5 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे क्या स्पेशल पाया जाता है, यहाँ पे 30 रियर मैमल्स पाए जाते हैं जिनमें हांगुल, लंगूर, लीपर्ड एट्सेट्रा वगैरह इंक्लूड है। उसके अलावा हमारे पास स्पीशीज़ या सिग्निफिकेंट स्पीशीज़ ऑफ फेशंत, मतलब फेशंत की बहुत सारी स्पीशीज़ वैरायटी यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनमें चुक्कर कोकलाज आती हैं, जिनमें मोनाल एंड हिमालयन स्नोकॉक भी आता है। ये है स्पेशल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओविरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर्टिकुलरली बात करेंगे गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व की, जो हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसका एरिया टोटल है हमारा 180 स्क्वायर किलोमीटर। डोमिनेंट फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। 90% कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे एनिमल्स, यहाँ बर्ड्स की बात करेंगे तो एनिमल्स की बात करूँगा मैं, हांगुल और मस्क डियर, सीरो ब्राउन बियर, लीपर्ड, ब्लैक बियर एंड रेड फॉक्स भी पाया जाता है। तो ये था बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द वेरियस इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे फीचर्स आपको याद रखना है। किस सेंचुरी में कौन कौन सा बर्ड या कौन कौन सा मैमल या कितनी सारी स्पीशीज़ वगैरह पाई जाती है। तो ये था हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली एरियाज़ में देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो उसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या आता है, एक्सटेंट स्पीशीज़ क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, IUCN स्टेटस क्या है हमारे जो बर्ड्स या एन स्पीशीज़ पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड, प्रोजेक्ट हांगुल और प्रोजेक्ट मस्मार खोर भी पढ़ना है। तो आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा लेंथी हो रहा है, तो इसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको इस टॉपिक को रिवीजन भी करना है, याद भी रहना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली समझनी है चीज़ें, आपको जल्दी नहीं करनी है। हम आराम से दूसरे लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उसके रिगार्डिंग आपको उसका आंसर आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।